बालाघाट के ग्रामीण अंचलों में जनता का विकास हो रहा है या फिर सरपंच का व्यक्तिगत फायदा। यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि लांजी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत सर्रा में एक नाली से जुड़ा अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पर 5,36,000 की लागत से बन रही नाली विवाद का प्रमुख जरिया बन गई है। पंचों का सीधा आरोप है कि अपनी बाड़ी का रास्ता चौड़ा रखने के लिए सरपंच ने नियम कायदों को ठेंगे पर रख दिया है। आखिरकार यह पूरा मामला क्या है और गांव के लोगों के साथ पंचायत बॉडी के पंच क्या कुछ कहते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं बीजीटी मीडिया की यह ग्राउंड रिपोर्ट। विवाद का जो केंद्र है वो ये नाली है जो इस समय निर्माणाधीन है। ऊपर से कवर करने वाली ये नाली बनाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर विवाद जो है इस ज़मीन को लेकर हो रहा है। ग्रामीणों का और पंचों का आरोप है कि यहाँ पर जो है सरपंच की बाड़ी आती है और इसी बाड़ी से छोड़ने के लिए, चौड़ा करने के लिए नाली को जो है रोड से सटा दिया गया है, जबकि दूसरे जगहों पर गैप छोड़ा गया है, कहीं पर 2 फीट का तो कहीं पर 3 फीट का। क्या इसका प्रमुख कारण है, किस लिए ये विवाद बढ़ रहा है गांव में? विवाद इसलिए बढ़ रहा है, वो अपना इस तरफ पूरा जगह फंसा लिया, वो छोड़ दिया है नाली, खुदा हुआ नाली को छोड़ दिया है वो। अच्छा। और रोड पर चप्पा के नाली बना रहा है। पहले नाली खुदवाई थी, गई थी? कोई खुदवाई थी नाली वहाँ पे, उसके मकान से पूरा नाली खुदवाई गई थी। यहाँ से नाली अपन खुद खड़े होकर खुदवाया था वो सरपंच ने। आप क्या बोल रहे हैं? अब ये सीसी रोड में चप्पा दिया नाली को। तो आप क्या चाहते हो? पंच लोग आप बोलते हैं हम जैसे उधर से नाली 3 फीट जगह छोड़ते आए हो, बनाते हुए आए हो, वैसे बनाते आओ। तो सरपंच महोदय आप लोगों की सुनते हैं क्या नहीं सुनते? वो सुनते थे, ये बनाते अब चपका दिया पूरा। तो और उसको बोलने के लिए जाए तो बोलते मैं अपने मर्जी से काम करूंगा, बोलता है। तो सरकारी काम किसी की मर्जी से नहीं होता है, वो तो जो तकनीकी स्वीकृति जैसे मिली रहती है वैसा होता है। इंजीनियर आते होंगे ना, मौके पर आए? इंजीनियर नहीं आए यहाँ पे, अरे भी नहीं आया है। यह पूरा मामला सर्रा पंचायत का है, जहां दुलीचंद आचरे के मकान से परसू के मकान तक पक्की नाली का निर्माण किया जा रहा है। शुरुआत में तो नाली सीमेंट सड़क से 2-3 फीट पटरी छोड़कर सही ढंग से बनाई जा रही थी, लेकिन जैसे ही काम सरपंच श्री राम आचरे के घर और तिराहे के पास पहुंचा, नियम अचानक बदल गए। पंचों का आरोप है कि सरपंच ने अपनी बाड़ी की ज़मीन बचाने और उसे चौड़ा करने के लिए नाली को बिल्कुल सड़क से सटाकर बनाना शुरू कर दिया। वार्ड पंचों ने मोर्चा खोलते हुए कहा कि सरपंच जनता के पैसों से अपनी बाड़ी बना रहे हैं। इधर बीजीटी मीडिया ने जब इन आरोपों पर सरपंच श्री राम आचरे का पक्ष जाना तो उन्होंने कहा कि दोनों तरफ आबादी होने से जगह छोड़ने पर विवाद होता है। फिर भी मैं 1 फीट जगह छोड़ने को तैयार था, लेकिन दूसरी तरफ के लोग नहीं माने, इसीलिए दोनों छोर पर बराबर जगह छोड़ी गई है। मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूँ। यहाँ कुछ लोग अक्सर विवाद करते हैं। इतना ही नहीं, सरपंच साहब ने ऑन कैमरा पंचों पर पैसे मांगने का भी बड़ा आरोप मढ़ दिया था, लेकिन जैसे ही हमने उनका नाम बताने की बात कही तो सरपंच साहब कैमरे के सामने मुकर गए। ये गलत है आरोप। देखो, मैंने जो रोड बनाए, नाली निर्माण हो रहा है, वो रोड के दोनों तरफ उतने ही लिया जा रहा है। जैसा उधर 1 फीट लिए तो इधर भी 1 फीट लिए हैं, और जो आवागमन में बाधित न हो इसलिए हमें उसमें कवरिंग भी आ रहा है। रोड से सट के बनाया जा रहा है। पहले मार्किंग जो थी अलग थी, चूने की मार्किंग, और बाद में उसको छोड़ के सरपंच ने रोड से सटा दिया। ये आरोप लगा रहे और उसी को लेकर विवाद की संभावना दिख रही है यहाँ पर। नहीं, वो वैसा नहीं है। हम रोड के दोनों साइड में नाली लिए और नाली दोनों साइड ही उतना आना चाहिए, और जब अपने दोनों तरफ से उतने ही नाली लिए जितने बनाना था वो बनाए हैं। पंच ये भी आरोप लगा रहे कि सरपंच साहब भी मीडिया वालों को बुलाते हैं और आरोप लगाते हैं कि हम पैसे मांगते हैं कह के। तो ये आरोपों में कितने सत्यता है कि कौन कौन से पंच ऐसे हैं जो आपसे पैसे की मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं और अनलगर शिकायत कर रहे हैं? नहीं, शिकायत का मतलब ऐसा मैं पैसे की नहीं बोलूँ, पर देखो मैंने जो बनाया हूँ वास्तविक बनाया हूँ, जो वास्तविक है वही बनवाया हूँ मैं। वाद विवाद जहाँ हमारी रोड 60-70 मीटर की रोड है, सड़क है नक्शे के अनुसार, मैंने वहाँ भी 2 फीट रोड से लिया हूँ, 2-3 फीट रोड से, और उसी के पास से नाली बनाया हूँ, ताकि यदि मैं उसे सीमांकन करवा के बनवाता तो वहाँ बहुत चौड़ी रोड है। तो सब कुछ सही है आपके अनुसार। तो क्या आप चाहते हैं कि खुद प्रशासनिक अधिकारी आके इस मामले की जांच करे और निष्पक्ष न्याय करे आपका? हाँ, कर सकते हैं। शासकीय प्रशासन जाके जांच कर सकते हैं।
विवाद सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि निर्माण की गुणवत्ता और तकनीकी लापरवाही का भी है। हैरानी की बात यह है कि जब इस नाली की कंक्रीट वॉल ढाली जा रही थी तब मौके से सब इंजीनियर नदारद थे। अफसरों की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर नाली की दिशा को सरकारी मार्किंग के विपरीत मोड़ दिया गया। कंक्रीट की दीवारों में बीच बीच में ईंटें साफ दिखाई दे रही है और तराई न होने के कारण अभी से दरारें भी कुछ जगहों पर दिखाई दे रही है। लापरवाही की इंतहा देखिए कि जेसीबी से खुदाई के दौरान गांव की नई नल जल योजना की पाइपलाइन को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जो योजना अभी गांव में शुरू भी नहीं हुई, उसे शुरू होने से पहले ही सरपंच की लापरवाही ने पलीता लगा दिया। आक्रोशित ग्रामीणों और पंचों ने अब जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर काम पर रोक लगाने और मानकों के अनुसार जांच कराने की मांग की है। साथ में उन्होंने 181 में भी इस पूरे प्रकरण की शिकायत दर्ज की है। एस्टीमेट के अनुसार नहीं काम किया है जी, उधर से कोड़ा था डोजर ला के उसको बुझाया है, और इधर का मट्टी को कोड़ के उधर बुझा है। अच्छा, इधर चपका दिया है इधर सुसी सड़क में उसको। तो लेबर से काम नहीं करवाया, सरपंच ने मशीन लगाया था। भूमि को जब पूजा किया था हमको बुलाया था 5 लोगन को, गिट्टी मंगे आया, सिरबिट आया, लोहा आया, तो हमको इतना नहीं दिया, नहीं बुलाया हमको। मेरे 5 लोगों से मेरे से जरूरत नहीं है, मैं काम करवा लेऊंगा बोलता है, मैं सामान लेऊंगा बोलता है सरपंच। हम काय के लिए आएंगे 5 लोग, ठेका दिया है का? इधर देखो ना आप, क्या आपको पता है मशीन लगाई थे, काम मशीन से खुदाई? हाँ जी, मशीन से खोदा है। फोटो वोटो खींच के रखे उसकी मशीन की? नहीं जी, है क्या? खींचे होंगे इधर वार्ड वाले, मैं तो ऑटो में रहती हूँ जी। ऊपर से बोलता है कि मेरे को पैसे लूटते हैं, 4-5 बोलता है। अच्छा, तो कब कब पैसा दिया है हमको तो वो बताएगा। अच्छा ऐसा बोलते हैं? हाँ, ऐसा बोलता है। तो मांगते हो क्या आप लोग पैसे? पैसा वैसा नहीं मांगे हैं जी, हमको 5 पैसा नहीं दिया है वो सरपंच। अच्छा, क्या पंचायत का भरोसा भी हम खाते हैं? हमारा भी थोड़ा थोड़ा खेती बाड़ी होगा घर में। सर्रा पंचायत की इस नाली को लेकर ग्रामीण और सरपंच अब आमने सामने है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जनपद पंचायत लांजी के सीईओ द्वारा इस मामले की किस तरह से जांच की जाती है। बताया तो यह भी जा रहा है कि जब से सरपंच के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है तभी से सरपंच के द्वारा अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ शिकायतकर्ता को मारने पीटने की धमकी भी दी जा रही है। बालाघाट में रिश्वतखोर अधिकारी और कर्मचारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताज़ा मामला वारासिवनी के कायदी स्कूल से सामने आया है, जहां लोकायुक्त जबलपुर की एक टीम ने ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां पर एक सहायक शिक्षक से एरियर राशि जारी करने के एवज में 4000 रुपये की घूस मांगी जा रही थी, जिसे लोकायुक्त पुलिस की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। भ्रष्टाचार का यह खेल वारासिवनी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कायदी में चल रहा था। स्कूल में पदस्थ लेखापाल ओमेंद्र कुमार रोकड़े ने एक पीड़ित सहायक शिक्षक की रुकी हुई एरियर राशि को पास करने और उसे जारी करने के एवज में 4000 रुपये की घूस मांगी थी। पीड़ित शिक्षक रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस जबलपुर से कर दी। लोकायुक्त की टीम ने पहले पूरी शिकायत का गोपनीय सत्यापन कराया और जैसे ही शिकायत सही पाई गई, आज 24 जून को स्कूल परिसर में ही जाल बिछा दिया। जैसे ही पीड़ित शिक्षक ने केमिकल लगे 4000 के नोट लेखापाल ओमेंद्र रोकड़े को थमाए, वैसे ही सादे कपड़ों में तैनात लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। लोकायुक्त ने आरोपी के हाथ धुलवाए तो पानी का रंग गुलाबी हो गया, जिससे घूसखोरी की पोल पूरी तरह खुल गई। आरोपी ओमेंद्र कुमार रोकड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आवेदक नरेंद्र कुमार, जो कि सहायक शिक्षक हैं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कायदी में, उनके द्वारा शिकायत की गई कि उनके जो लेखापाल हैं भूपेंद्र रोकड़े, उनके द्वारा एरियर्स निकालने के लिए 4000 रुपये की मांग की गई। शिकायत का सत्यापन उपरांत आज दिनांक आरोपी भूपेंद्र कुमार रोकड़े को 4000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ उनके कार्यालय में पकड़ा गया। क्या कार्रवाई हो रही है सर, किस धारा के तहत? पीसी एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही है। सर कितने की मांग की गई थी और कितने दे चुके थे शिकायतकर्ता? 4000 की मांग की गई थी और 4000 रुपये रिश्वत लेते हुए आज पकड़ा गया। शिक्षकों के हक का पैसा जारी करने के लिए भी स्कूलों में इस कदर घूसखोरी मची हुई है, जो बेहद शर्मनाक है। लोकायुक्त की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार करने वाले चाहे कितने भी शातिर हो,
कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते। आपका मोबाइल सिर्फ आपकी सुविधा नहीं बल्कि थोड़ी सी लापरवाही बरतने पर साइबर अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार भी बन सकता है। इसी डिजिटल खतरे से आपको सुरक्षित रखने के लिए आज प्रदेश भर में सेफ क्लिक 2.0 अभियान की शुरुआत की गई है। बालाघाट में आईजी ललित साक्यवार के नेतृत्व में पुलिस ने सड़कों पर उतरकर जनता को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आज साइबर सुरक्षा सेफ क्लिक 2.0 का आगाज हो गया है। राजधानी भोपाल में हुए मुख्य आयोजन के साथ ही बालाघाट रेंज के आईजी ललित साक्यवार के मार्गदर्शन में पुलिस कंट्रोल रूम से एक विशाल बाइक रैली निकाली गई। बुलेट और बाइकों पर सवार पुलिस अधिकारी और जवान शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरे, जिनका उद्देश्य लोगों को यह समझाना था कि किसी भी अनजाने और लुभावने क्लिक से कैसे बचा जाए। पुलिस का यह अभियान खासकर उन युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को टारगेट कर रहा है जो अक्सर पार्ट टाइम जॉब, लॉटरी या बैंक अपडेट के नाम पर आने वाले फर्जी मैसेजेस का शिकार हो जाते हैं। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए आईजी ललित साक्यवार ने जनता के नाम एक बेहद ही महत्वपूर्ण संदेश दिया। सबसे मेन बात तो यह है कि आने वाले समय में साइबर क्राइम जो है वो सर्वाधिक होने वाला है। सारे क्राइम एक तरफ और साइबर क्राइम एक तरफ। तो मेरा सभी से कहना है कि साइबर क्राइम में केवल आपको अवेयर रहना। इसका मतलब जब कोई क्राइम हो जाता है तब हम उसका हल ढूंढते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि कोई भी फ़ोन आता है फेक, जैसे एटीएम वाला हो गया, जो मेन क्राइम है वो फेक सिम हॉटस्पॉट, वो हम देखते ही रहते हैं। उसके साथ साथ जब तक आप अवेयर नहीं रहो तब तक इस क्राइम से आप छुटकारा नहीं पाओगे। लोग इसमें आपने जैसा देखा भी होगा कि बड़े लिखे लोग आजकल डिजिटल अरेस्ट की गिरफ्त में आ रहे हैं और अपना पूरी जीवन भर की कमाई, करोड़ों रुपए की कमाई वो एक पल में गंवा देते हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती और किसी का भी मतलब जो वारंट है वो फ़ोन के द्वारा तामील नहीं कराया जाता। वैसे ही आपका OTP आप दे दो, आपकी इतनी 10 लाख की लॉटरी लगी है, वो भी लोग उसकी गिरफ्त में आते हैं। मेन कारण ये है कि हम लोग और लालच में जब पड़ते हैं तो अपना नुकसान करते हैं। तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि आप जिससे आपका रातों रात फ़ायदा हो जाए। उसकी सुरक्षा के लिए यदि होता भी है तो आप 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने आप को, मेरा तो यही मानना है कि आप जितना सुरक्षित रहेंगे, जितना जागरूक रहेंगे, उतना ही आप अपना और अपने पैसे को बचा पाएंगे। पुलिस की यह सेफ क्लिक 2.0 पहल सराहनीय है, लेकिन साइबर सुरक्षा की जंग में पुलिस से कहीं ज़्यादा आपकी खुद की सजगता मायने रखती है। याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है और आपका एक सही फैसला आपको कंगाल होने से बचा सकता है।